मौसम बदलने से ठंड का असर बढ़ गया है। तापमान में गिरावट के कारण बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। बुखार, खांसी, जुकाम और निमोनिया के मामलों में वृद्धि हो रही है। ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में गिरावट के कारण सर्दी का प्रभाव बढ़ गया है। बदलते मौसम का असर सबसे ज़्यादा बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। इस मौसम में बीमारियों का प्रकोप भी तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर बुखार, खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी समस्याओं के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। जिला अस्पताल और निजी स्वास्थ्य केंद्रों में इन बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मरीजों में बच्चों और बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है, जिनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से वे मौसम में हुए इस बदलाव से जल्दी प्रभावित हो रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश शर्मा ने कहा कि इस समय सबसे ज़्यादा निमोनिया से पीड़ित बच्चे दिखाई दे रहे हैं। हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण छोटे बच्चे जल्दी संक्रमित हो रहे हैं। निमोनिया का इलाज घर से शुरू होता है। उन्होंने कहा कि अपने आसपास सफाई रखें, अपने कमरे को थोड़ा गर्माहट में रखें। मौसम में खुद को गर्म कपड़ों से ढककर रखना चाहिए और ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। साथ ही बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखने की सलाह भी डॉक्टर साहब ने दी है। डॉक्टर राजेश शर्मा ने सर्दी से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थों का सेवन करने और घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। साथ ही डॉक्टर साहब ने सभी से अपने खान पान पर ध्यान देने, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने की सलाह दी है। अनेक रोगों से पीड़ित दिखाई दे रहे हैं। लगातार सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में बच्चों में क्या क्या बीमारियां देखने में आ रही है और इसका बचाव क्या उपाय है? मित्र, जो सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं वो छोटे बच्चों में निमोनिया है, जो ठंडी हवा से, बढ़ते हुए प्रदूषण से बीमारियां हो रही हैं। हाँ, और यही जानलेवा हो रहा है क्योंकि छोटे बच्चे सांस में एकदम दिक्कत में आ जाते हैं। हम छोटे मोटे इलाजों में लगे रहते हैं, तो आमतौर से जब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तक पहुंचते हैं तो काफ़ी सीरियस हो चुके होते हैं। निमोनिया का उपचार और रोकथाम घर से शुरू होती है। अपने आसपास सफाई रखें, अपने कमरे को थोड़ा-सा गर्माहट में रखें, बच्चे को भाप देते रहें, तो ज़्यादातर बीमारियाँ वहीं सँभल जाती हैं। और ज़रा भी दिक्कत लगे तो तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसका उपचार लें। निमोनिया से बचाने का तो ये है कि सर्दी से बचाएँ, ठंडी हवा में ना निकालें, बच्चे को अच्छे से न रोज़ नहलाएँ, सफाई रखें और भाप देते रहें घर में। तो इतना करके हम काफ़ी कुछ निमोनिया से बचाव करके ले जाएँगे इनका। प्रदूषण से बचाना है, जहाँ किचन में छौंक वगैरह लगा रहे हैं, उससे थोड़ा दूर रखें। दूसरे नंबर पे आता है विंटर वायरल डायरिया। सर्दी में होने वाले डायरिया के इन्फेक्शन से जो बच्चों में दस्त हो जाते हैं, इसके लिए भी हमने ये करना है, बच्चे को माँ का दूध लगातार सुचारू रूप से दें। जो बच्चे 6 महीने इससे ऊपर हो गए उनके लिए खान-पान पर ध्यान दें, ओआरएस देते रहें। तो ऐसा करके हम 80 से 90% डायरिया घर पर ही मैनेज कर लेंगे। मुख्य बात मैं एक ही कहना चाहूँगा कि बच्चों की सफाइयाँ रखें, तापमान का ध्यान दें, उन्हें प्रदूषण से बचाएँ। ज़्यादातर बीमारियाँ इस मौसम में भी घर पे ठीक हो जाएँगी। डरे नहीं, हिम्मत रखें, रोकथाम के लिए मेहनत करें और तुरंत अपने नज़दीकी किसी भी अस्पताल में या जो भी सिस्टम हमें स्वास्थ्य सेवाएँ दे रहा है, उससे संपर्क करें। धन्यवाद।